तो मैम हमें पित्त के बारे में कुछ बताइए। आई मीन क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं पित्त के, हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सो मीनाक्षी और मेरे प्यारे दर्शकों, आपके लिए भी बताती हूँ कि जब भी पित्त के कोई भी लक्षण किसी को भी हो तो उनको ये चीज़ें मेनली होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि पित्त वो गर्मी है और गर्मी हमें चाहिए। पित्त यानी कि फायर और वाटर, यानी कि गर्म और लिक्विड। तो जितने भी एंजाइम्स हार्मोन्स हमारे शरीर में है वो सारे के सारे लिक्विड है और वो एक प्रकार के कैटलिस्ट के तरीके से काम करते हैं। तो पित्त का वही काम है कि जैसे हमने यहाँ कुछ खाया तो हमारी सलाइवा, उसमें एक प्रकार के एंजाइम होते हैं जो उसमें मिश्रित होके हमें फूड पचाने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। उसके बाद जब स्टमक में गया तो गैस्ट्रिक एंजाइम जो होते हैं वो भी पित्त का ही एक स्वरूप है। तो हम उसे पाचक पित्त बोलते हैं, एलोपैथिक लोग उसे गैस्ट्रिक एंजाइम बोलते हैं। तो वो उसे तोड़ने में, उसे चर्न करने में मदद करते हैं। फिर आगे जा कर के बाइल और पैंक्रियास में से अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स जो मिश्रित होते हैं ताकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ें हजम हो जाए। तो ये भी पित्त का स्वरूप है। तो ये जो पित्त है वो हमें चाहिए। मेंटली ब्रेन में पित्त क्यों चाहिए? जब हम कुछ पढ़ते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में प्रोसेस हो करके हमारी मेमोरी में रहने के लिए वहाँ भी एक एंजाइम है ब्रेन में जो काम करता है। और जो लोग की पित्त अच्छी होती है वो काफ़ी शार्प माइंडेड, इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे तरीके से जल्दी से सीखने वाले लोग रहते हैं। उनको याद भी अच्छा रह जाता है। और उसके बाद वो लोग जो है कि बहुत ही गुस्से वाले भी थोड़े होते हैं। जल्दी से गुस्सा आता है, थोड़ी पेशेंस कम रहती है। उनको 2-4 बार किसी ने पूछ लिया कुछ तो बहुत इरिटेट हो जाएंगे। सो पित्त वाले को भूख भी अच्छे तरीके से लगती है और खाना भी अच्छे तरीके से हजम हो जाता है क्योंकि उनका एक्टिव रहता है, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है। लेकिन पित्त जब बढ़ जाता है तो हेडेक होना, एसिडिटी, वॉमिटिंग सेंसेशन, जलन पेट में, कई बार एसिड रिगर्गिटेशन मतलब खट्टे डकार आते रहना, तो वो गैस और पित्त का मिश्रण है वो। और कई बार लोगों को स्किन डिजीज होती है जैसे कि एक्ने, सोरियासिस, एक्जिमा, या बहुत जल्दी से अर्टिकेरिया, लाल ऐसे रैशेस हो जाना कुछ भी खाने से। तो ये सारे लक्षण जो है वो ज़्यादा पित्त के लक्षण है। और गुस्सा आना, जलसी हो जाना जल्दी से, ये भी पित्त के लक्षण है। और मैनेजर्स जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे पित्त वाले लोग बन सकते हैं क्योंकि दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। सो जब पित्त के लक्षण बढ़ जाए इंसान को तो उनको जिस चीज़ों से गर्मी होती है वो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जैसे कि उनको क्या करना है, जिसे पित्त के लक्षण है वो केवल 3 चीज़ें अपने डाइट से निकाल दें। खट्टी चीज़ें जैसे कि नींबू, टमाटर, इमली, दही। अच्छा, कोकम, आंवला और अनारदाने की खट्टाई तो एकदम से खा सकते हैं क्योंकि उससे पित्त शांत होता है। तो जैसे कि चटनी बनाए तो नींबू की जगह अनारदाना डाल दीजिए, फ्रेश, बहुत टेस्टी चटनी बनती है। उतना ही चेंज करने से आपका पित्त शांत होने लगेगा। ताजे आंवले से चटनी बनाइए, तो ये सिंपल से सुधार लेने से पित्त शांत हो जाता है क्योंकि अचार में फर्मेंट होता है ना। चटनी में आप फ्रेश आंवला, फ्रेश अनार और हल्का सा अदरक, धनिया जीरा डालेंगे ना तो चटनी कूलिंग हो जाती है। और हल्की सी चिली डालेंगे तो चलेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पित्त वाले चिली से उनको एसिडिटी होती है। तो उनको ऐसे मसाले डालने हैं जिससे एसिड कम होता है, जैसे कि सौंफ, जीरा, धनिया। उसके बाद दालचीनी भी थोड़ा सा एसिड को कम करती है। तो ये मसाले डालने से खाना स्वादिष्ट भी बन जाता है और उससे आपको फ़ायदा भी बनेगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें फ़र्क करने से इतना फ़ायदा दिखाई देता है कि पूछो नहीं।